नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2024 में जनवरी में 10 दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियां लौटें, सुख समृद्धि संपन्नता बढ़े और बीते समय आपने जो कष्ट जो परेशानियां झेली हैं 2024 में उन परेशानियों से आपको राहत मिले। 2024 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूँ। 2024 के प्रारंभिक 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं, क्या रहेगा ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि कब धन प्राप्ति के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी, वाहन, नौकरी, विवाह और व्यापार के योग कब कब बनेंगे, कब भाग्य आपका साथ देगा, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और कब आपको सावधान रहना है। जनवरी, फरवरी, मार्च की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना और सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शनिदेव का मार्गी होकर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करना। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करना और अचानक से धन लाभ का योग बनना। तो ग्रहों के इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो तो उस अवसर का भरपूर लाभ ले लेना चाहिए। जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए और ख़राब समय को पूरी सावधानी के साथ शांतिपूर्वक काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि 2024 के आरंभिक 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर लें, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करें और बीते लंबे समय से जो समस्याएं आपके जीवन में आपको परेशान कर रही थीं उनसे राहत प्राप्त कर सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उस पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर 7 जनवरी से और 1 फरवरी तक कुंडली के सप्तम भाव में है। बुध व्यापार के कारक होते हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है। तो आप डेट नोट कर लीजिए, 7 जनवरी से लेकर के और 1 फरवरी तक का जो गोचर काल बुध का है सप्तम भाव में, ये व्यापार के लिए, बिजनेसमैन के लिए,
बहुत ही बड़ा लाभ देने वाला होगा। और दूसरी बात ये है कि शुक्र यहाँ पर 18 जनवरी को आ जाएंगे, तो 1 फरवरी तक बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो ये जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये आपकी कुंडली में सप्तम भाव में माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का वास जब होगा तो आपको व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। आपका विवाह इस गोचर काल में होता है, होने का प्रबल योग है। और उस स्थिति में आपकी भाग्योन्नति विवाह के बाद होगी। 7 जनवरी से 1 फरवरी का जो गोचर काल है, ये आपके लिए ख़ास करके जो लोग व्यापार व्यवसाय से संबंध रखते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बुध का निरंतर राशि परिवर्तन होता रहेगा और 26 मार्च को बुध लाभ के भाव में गोचर करेंगे। आगे इस पर चर्चा करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में सप्तम में है, सूर्य सप्तम में है। 15 जनवरी को सूर्य अष्टम में, 5 फरवरी को मंगल अष्टम में गोचर कर जाएंगे। सूर्य 13 फरवरी को भाग्य भाव में, 15 मार्च को मंगल भाग्य के भाव में और 14 मार्च को सूर्य दशम में गोचर करेंगे, जबकि मंगल भाग्य भाव में ही रहेंगे। केतु चतुर्थ में, राहु दशम में, देवगुरु एकादश भाव में और शनिदेव भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं हर बिंदु पर। 2024 की बात करें तो 2023 की तुलना में 2024 आपके जीवन में एक मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि आपने 2023 में जो खोया वो ब्याज समेत 2024 में आपको मिलने जा रहा है। 2023 में पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और मंगल का गोचर कुछ ऐसा रहा कि आपको इन ग्रहों के गोचर से कोई शुभ फल मिलना तो दूर की बात है, जो कुछ आपके पास था वो भी चला गया। शनि को अस्थायित्व प्राप्त ना होना, 6 माह तक गुरु राहु का चांडाल दोष बनना, फिर गुरु का वक्री हो जाना, राहु का मंगल की राशि में गोचर करना, ये सब घटनाएं ऐसी रही हैं जिनके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, स्वास्थ्य खराब रहा, शिक्षा, प्रतियोगिता, प्रेम और विवाह की दृष्टि से भी 2023 अच्छा नहीं था। सही कहा जाए तो 2022 ने जितना आपको दिया था उससे ज़्यादा 2023 ने आपसे छीन लिया। आपके अपने आप से दूर हो गए, कर्ज की स्थिति बनी, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटी, आपका बहुत सारा पैसा और समय अस्पताल, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में नष्ट हुआ। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा 2023 आपके लिए कैसा रहा। अब बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च ही नहीं, पूरे 2024 में
जो ग्रह सबसे ज़्यादा आपको लाभ देने वाला है वो है राहु और केतु। राहु पूरे वर्ष दशम में गोचर करेंगे देवगुरु की राशि में, केतु कन्या राशि में चतुर्थ भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मिथुन राशि के लिए राहु और केतु से ज़्यादा फल देने वाला कोई भी ग्रह नहीं है। कारण आप समझें। पहली बात, केतु और राहु दोनों का गोचर केंद्र के भाव में है। दूसरी बात, केतु और राहु आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं और केतु बुध की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहले केतु की बात कर लें। केतु मोक्ष त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं और मोक्ष त्रिकोण से संबंध बन रहा है। चौथे भाव में है, दृष्टि 12वें पर है, दृष्टि 8वें पर है। कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव जो है ये मोक्ष त्रिकोण माना जाता है। केतु मोक्ष के कारक हैं। जो ग्रह जिस चीज का कारक है, अगर उन्हीं भाव से संबंध बना ले तो उससे अच्छा फल कोई दे ही नहीं सकता। राहु की बात करें, राहु का गोचर अर्थ त्रिकोण में है, धन त्रिकोण। कुंडली का दूसरा, छठा और 10वां, ये जो भाव है इसे धन त्रिकोण कहते हैं। राहु दशम में गोचर करते हुए दूसरे भाव और छठे भाव से संबंध बना रहे हैं। राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर, राहु की दृष्टि छठे भाव पर। 2, 6 और 10 ये धन त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। तो धन के कारक राहु का गोचर धन त्रिकोण में होना, धन त्रिकोण से संबंध बनाना, आपके लिए केतु और राहु से बेहतर रिजल्ट तो कोई दे ही नहीं सकता। पहले केतु की बात कर लें। केतु मोक्ष के कारक हैं। मोक्ष यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति। चौथे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर केतु क्या करेंगे? आपकी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन चीज़ों की जो आपकी इच्छा है वो पूरी करेंगे। क्योंकि केतु जो हैं ये बुलंदी के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं। केतु धर्म की ध्वजा हैं। और आपको कहाँ से जोड़ेंगे? आपको जोड़ेंगे 12वें भाव से, आपको जोड़ेंगे 8वें भाव से। 12वां धर्म, अध्यात्म। 8वां भाव भी धर्म अध्यात्म को शो करता है। केतु अगर 12वें में गोचर करें या 12वें से केतु का संबंध बने, आप नोट कर लीजिए, इस दुनिया में कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु 12वें में बैठे हैं, चौथे में बैठे हैं, 8वें में बैठे हैं, आप एक सूत्र याद कर लीजिए, एक मंत्र याद कर लीजिए, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। ईश्वर ने जो भी दिया है आपको,
आप ईश्वर को ही समर्पित कर दीजिए। आप कुछ नहीं हैं, जो कुछ करना है ईश्वर आपके लिए करेगा। कोई आपका नुकसान करेगा, आपको नहीं लड़ना है, ईश्वर आपकी तरफ से उस व्यक्ति से लड़ेगा। और आप देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु हैं 12वें भाव में, आपने अनुभव किया होगा, आप अगर खामोश बैठ गए, आपने ईश्वर पर छोड़ दिया, बड़ा से बड़ा शत्रु आपका पराजित हो गया होगा। केतु मोक्ष के कारक हैं, यानी इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं। अब दो तरीका है, या तो आपको इतना कुछ प्राप्त हो जाएगा कि फिर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाएगी आने वाले 18 महीनों में, और या दूसरी स्थिति ये बनेगी कि केतु आपके अंदर धर्म, अध्यात्म, ईश्वर के प्रति इतनी अधिक आस्था जगा देंगे, इतना अधिक आपको धार्मिक बना देंगे, इतना अधिक आपको ईश्वर से जोड़ देंगे कि आपके पास जो है आप उसी में संतुष्ट महसूस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि केतु डिटैचमेंट के भी कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, विरक्ति के कारक हैं। तो जब चौथे में बैठेंगे, 12वें में और 8वें पर दृष्टि डालेंगे, आपको एक तो ईश्वर से जोड़ेंगे, धर्म अध्यात्म से जोड़ेंगे, और आपको संतुष्ट रखेंगे, इच्छा पूर्ति आपकी हो जाएगी। अब दूसरी बात, केतु जब चौथे में होते हैं तो मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। आप नोट कर लीजिए, आने वाले 18 महीनों में आपको विदेश जाना पड़ सकता है। अगर आपकी इच्छा जाने की है तो बहुत अच्छा आपके लिए है, नहीं जाना चाहते हैं तो भी आपको मातृभूमि छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर केतु जब 8वें पर दृष्टि डालेंगे, आपको अचानक से धन प्राप्ति करा देंगे, गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, ससुराल पक्ष से आपको लाभ करा देंगे, लॉटरी शेयर से लाभ करा देंगे, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ करा देंगे। 12वें पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपको विदेश से लाभ होगा, धर्म अध्यात्म से जुड़कर आपको लाभ होगा। कुछ मत करिए, ईश्वर आपको इतना प्रदान कर देंगे कि आपकी सारी इच्छाएं तृप्ति हो जाएंगी। सिर्फ यही ध्यान रखिए कि आप कुछ नहीं हैं, जो कुछ किया है ईश्वर ने किया है, जो करेगा वो भी ईश्वर ही करेगा, आप कुछ नहीं हैं। इस मानसिकता के साथ आप 18 महीने गुजार दीजिए। आप देख लीजिएगा, इन 18 महीनों में आपकी हर तरह की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब बात कर लें राहु की। अब राहु की बात कर लें। राहु का गोचर अर्थ त्रिकोण में है, धन त्रिकोण में है, और राहु धन के कारक होते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में हो, बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो, आईटी सेक्टर में हो, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप व्यापार के क्षेत्र में हो, राहु आपको अचानक से धन लाभ कराएंगे, और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा लाभ कराएंगे। क्योंकि राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर, राहु की दृष्टि छठे भाव पर। राहु जब छठे भाव पे दृष्टि डालते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं, कर्ज को समाप्त कर देते हैं, और किसी भी तरह की कंपटीशन आपके जीवन में है, कोई भी कंपटीशन, चाहे वो नौकरी को, चाहे व्यापार को लेकर के, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कंपटीशन है, राहु अकेला ऐसा ग्रह है जो कि लिमिट नहीं रखता, कोई सीमा नहीं रखता है। जो जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको राहु देने में सक्षम है। भाई ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि राहु और केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, पीड़ित नहीं हैं। अगर राहु और केतु आपकी कुंडली में ख़राब हैं, आप उपाय कीजिएगा, राहु केतु को बल मिलेगा, और आप देखिएगा आने वाले 18 महीने आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे राहु और केतु अकेले। कब और किस समय आपको सावधान रहना है? देखिए, आपके लिए सूर्य का, मंगल का, सूर्य का, शुक्र का, बुध का, गुरु का, इन सभी का गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही खराब है।
एक बात, मंगल आपके लिए कारक नहीं है। मंगल आपके राशि के स्वामी बुध के शत्रु हैं और 5 फरवरी 2024 से लेकर के 15 मार्च तक मंगल अष्टम में गोचर करेंगे। ये डेट आप नोट कर लीजिए, 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा स्वास्थ्य को लेकर। वाहन चलाते समय चोट चपेट, एक्सीडेंट्स को लेकर, ब्लड संबंधी कोई रोग है तो विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि मंगल आपके लिए कतई अच्छे नहीं हैं। 8वें भाव में गोचर करेंगे, परेशानियां बढ़ाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि केतु की दृष्टि पड़ रही है तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। आप ईश्वर में आस्था रखिएगा। अब मैं आपको कुछ डेट नोट करा देता हूँ जहाँ पर विशेष योग बन रहे हैं। देखिए, 18 जनवरी से लेकर के और 1 फरवरी तक शुक्र का गोचर सप्तम में होगा। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग बनने का मतलब है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का सप्तम भाव में गोचर करना। तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा जो कालखंड है वो 7 मार्च का है। 7 मार्च को जब शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध और शुक्र की दृष्टि जो है ये तीसरे भाव पर पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, ये जो समय होगा ये आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों से अपार धन प्राप्त करने का समय होगा। भाग्य की बात करें, 13 फरवरी से 14 मार्च सूर्य का गोचर भाग्य भाव में होगा। सूर्य आपके लिए कारक होते हैं। 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आप जो भी कार्य कीजिएगा भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। नया कार्य व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, गुरु और पिता का साथ मिलेगा और इस समय आप कहीं तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। नौकरी की बात करें तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग नवम भाव में बनेगा 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। और वो लोग जो कि प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, उच्च सरकारी पदों पर जाना चाहते हैं, जो बैंकिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन या फाइनेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक विदेश की बात है तो केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो विदेश जाने का तो प्रबल योग बन ही रहा है। लेकिन विशेष योग बनेगा 18 जनवरी तक। अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा है, शुक्र 18 जनवरी तक छठे में रहेंगी, दृष्टि 12वें पर पड़ेगी और आपका विदेश जाने का प्रबल योग बन जाएगा। जहाँ तक आपके कैरियर की बात है, कैरियर ग्रोथ के लिए अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हैं, अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, अगर आप उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, 14 मार्च के बाद ज़बरदस्त कैरियर ग्रोथ होगी जब सूर्य दशम भाव में आएंगे और यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। अगर आप बुध से संबंध रखते हैं, फाइनेंस, एजुकेशन, बैंकिंग वगैरह से, तो 7 मार्च के बाद इन क्षेत्रों में आपके लिए विशेष सफलता प्राप्त होने जा रही है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु आपको तीनों ही माह शुभ फल प्रदान करेंगे। वो लाभ के भाव में बैठे हैं, पंचम पर दृष्टि डालेंगे, संतान शिक्षा का लाभ मिलेगा। पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। टूर एंड ट्रेवल से, मार्केटिंग के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा आपको। और
सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो आपके विवाह का योग बनेगा। तो गुरु का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से रह गई बात शनि की। शनि का जो सबसे बड़ा इफेक्ट, जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा, शनि की दशम दृष्टि ये छठे भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो छठे भाव की चीज़ों का नाश करेंगे। कर्ज समाप्त होगा, शत्रुता समाप्त होगी, रोग समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, कंपटीशन में जीत होगी, नौकरी मिलेगी, सर्विस सेक्टर से जुड़ करके आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए बहुत अच्छा है। जो सावधानियां मैंने बताई, जो उपाय मैंने बताए, जो रास्ता मैंने बताया, उस पर आप चल करके देखिएगा। ये 3 महीने में ही आपको पता लगेगा कि हाँ, जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।